फ्रेंड्स, आप भी सोचते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं तो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शुरुआत पहले करना चाहिए। इसी पॉइंट को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये जो बेनिफिट, डेफिनेटली अगर इस पॉइंट को अगर आप अग्री करेंगे, अगर आप इसको सोचेंगे समझेंगे, और मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शुरुआत करना चाहिए, उसके पीछे की मैं कहानी बताऊंगा। डेफिनेटली आप इस बात से आप अग्री करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पॉइंट में चलिए बात करते हैं। हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री। पॉइंट है कि सबसे पहले किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना शुरू करना चाहिए। कुछ तथ्यों के आधार पर ही मैं बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि ये जो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उसको बता रहा हूं। और डेफिनेटली मैं उनका जो फैक्ट्स है, उनका ये जो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिजनेस शुरू करना चाहिए, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग सबसे पहले बनाना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। और उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब ये जो मैं जिस लॉजिक से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं सही है या नहीं है। तो सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो Amazon, फ्लिपकार्ट और आपका मीशो, अभी 3 पॉपुलर है। सबसे पहले अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचते होंगे कि जो बेनिफिट यानी कि ऑब्वियसली कोई भी अगर बिजनेस करता है तो सोचता है कि सबसे पहले बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो बेनिफिट कहां से मिलेगा। तो देखिए, बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बेनिफिट तो तीनों जगह से मिलेगा। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे तो बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन बेनिफिट जब बात आती है, जब आप उस पर लिस्टिंग बनाएंगे तभी तो बेनिफिट होगा, राइट। लिस्टिंग कहां से बना जाए, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले लिस्टिंग बनाना चाहिए जो कि आपको भी फायदा करेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले इन तीनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, तीनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिंगल लिस्टिंग बना सकते हैं और बल्क में सब में ही लिस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक कंपेयर करें तो सबसे इजी लिस्टिंग बनाने का जो तरीका तो है ही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर देखेंगे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तीनों ही ई कॉमर्स जिनका मैंने बताया, अमेजोन मैंने बोला या फ्लिपकार्ट चाहे मीशो, इन तीनों में ही लिस्टिंग बनाने का जो प्रक्रिया है सेम है। लेकिन जो मेरा पॉइंट क्या है कि जो मेरा सजेशन है कि किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप अगर करना चाहिए तो सबसे पहला है जो फ्लिपकार्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे ए कमी है या ओ कमी है, ए कमी है। देखिए, कमी हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है। अगर कस्टमर बेस कहें तो तीनों ही जगह अच्छा जो कस्टमर बेस है और हर जगह ऑर्डर आता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो अमेजोन में सबसे ज्यादा ऑर्डर आता है या फ्लिपकार्ट में ज्यादा ऑर्डर आता है या फिर मीशो में आता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स कहते हैं कि अमेजोन में ज्यादा ऑर्डर आता है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स कहते हैं फ्लिपकार्ट में ऑर्डर आता है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स कहते हैं कि मीशो में ऑर्डर आता है। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने आपको दिखाया है, राइट। मैं अक्सर जो दिखा दो, हालांकि मीशो और अमेजोन के बारे में मैंने अभी ज्यादा वीडियो नहीं बनाया, ज्यादा के मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि मैं बनाने की सोच रहा हूं, उस पर भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज है फ्लिपकार्ट का A to Z नॉलेज है, A to Z जिसको बोलते हैं। किसी भी तरीके का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं A to Z सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। जैसे कि मैंने बोला कि भाई जो फ्लिपकार्ट पे क्यों शुरू करना चाहिए, सबसे पहले इसका जो सबसे मेन रीजन ये है, अगर आप फ्लिपकार्ट में कैटलॉग बनाते हैं, बल्क वाला जो कैटलॉग बनाते हैं, जैसे कि आप कोई भी लिस्टिंग बनाते हैं बल्क लिस्टिंग से बनाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि उस जो फ्लिपकार्ट में जो भी आप कैटलॉग बनाते हो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि आपको ये जो फैसिलिटी है आपको अमेजोन में नहीं मिलेगा, आपको मीशो में नहीं मिलेगा। इसके रिस्ट्रिक्शन हैं, उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं। मीशो में तो कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट की बात करें तो जब अगर आप एक बार आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग बना दी तो उसका एक बार में ही आप अपने सेलर अकाउंट से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यस, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप
डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेहनत आपने बनाया, जिस तरीके से एट्रीब्यूट वैल्यूज वगैरह जो आपने दिया है, उसी चीज को अगर आप डाउनलोड करके सेम चीज को आप Amazon में भी रिप्लिकेट कर सकते हैं और आप मीशो में भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। सबका जो टेम्पलेट है अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सेम है। कुछ हेडर्स है, उसको उसका जो हेडर्स है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका जो लगभग जो उसमें वैल्यूज हैं इसमें भी सेम चीज का होता है। अगर एक्सेल डाउनलोड करेंगे उसको कॉपी पेस्ट करके, यस। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप सिस्टम या लैपटॉप वगैरह से अगर लिस्टिंग बनाते हैं तो बेनिफिट है, क्योंकि आप उससे मोबाइल से अगर करते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप सिस्टम से अगर आप यूज करते हैं तो डाउनलोड करके आपने वहां से कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा। अगर आपने 1000 लिस्टिंग फ्लिपकार्ट में बनाया तो 1000 लिस्टिंग आपने अमेजोन में भी उसी कुछ ही 5-10 मिनट में सेम। अगर आपने फ्लिपकार्ट में सबसे पहले 1000 लिस्टिंग बनाया तो सेम चीज को आप अमेजोन में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम चीज को मीशो में भी लिस्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका अगर आप फ्लिपकार्ट में सबसे पहले लिस्ट करते हैं। तो यही चीज प्लस पॉइंट है। अगर आप मीशो से शुरू करेंगे, अगर वहां पे लिस्ट करेंगे तो वहां पे आप वहां डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, फिर से वहां से आपको फ्लिपकार्ट के लिए फिर से बनाना पड़ेगा। तो एक प्लस पॉइंट है कि आप फ्लिपकार्ट से शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो ये आपका जो टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगले संडे से हम लाइव सेशन शुरू करेंगे। इस लाइव सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन में हम कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कि एक एनालिसिस आपका, जो आपने कई वीडियोस अगर आपने हमारा देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस करा है कि हमारी जो अकाउंट मैनेज करते हैं उसमें हमारी जो एक्सपर्टीज है सेल्स बूस्ट करना, क्या ऐसे कैटलॉग में क्या ऐसे चीजें हैं जो कि आप इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि आपका सेल्स बूस्ट हो जाए। तो मैं जो संडे से जो लाइव होऊंगा उसका टाइम जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं 9 PM संडे को हम लाइव करेंगे, जो लाइव सेशन करेंगे उसमें हम आपका अकाउंट चेक करेंगे, 1 by 1 अकाउंट चेक करेंगे कि आपका जो आपके अकाउंट में यानी कि आपने जो लिस्टिंग बनाया उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें हमारे तरफ से जो सजेशन हम दे सकते हैं, जैसे कि उसमें क्या आपको इंप्रूव करना है, वो चीज हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। क्या आपको इंप्रूव करना है जिससे कि आपका सेल्स बूस्ट हो सके, क्योंकि जो टिप्स आपको जो सेल्स बूस्ट बढ़ाने के लिए ऑलरेडी हमने बता रखा है, राइट, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में ही प्रॉब्लम हो तब तो फिर सेल्स बूस्ट नहीं होगा। तो उन्हीं पॉइंट्स को लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एवरी संडे 9 PM हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा, आप भी इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो आपके अकाउंट को एक्सेस देना पड़ेगा। आपको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना है। उसमें आपको मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू गिव फ्लिपकार्ट अकाउंट एक्सेस टू अदर्स। अकाउंट एज ए अकाउंट मैनेजर आप एक्सेस दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि किस ईमेल एड्रेस में आपको एक्सेस देना है जिससे कि मैं आपका अकाउंट लाइव एक्सेस कर पाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप 9 बजे अगर हमारा लाइव सेशन शुरू होता है तो उससे पहले कम से कम 1-2 घंटा पहले ही आप इसको एक्सेस दें जिससे कि हम लाइव सेशन में हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। सो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सपोर्ट करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इसी तरीके अगर कुछ भी नया अपडेट आता है हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।